मैडम, आप यहाँ पे प्रोग्राम को आए थे, अवार्ड फंक्शन था, तो किस लिए आए थे आप? क्या महसूस हुआ मैडम? Namaskar, my name is Dr. Pooja Nigam. Being a chairman of Mother Teresa Foundation and United Kingdom country director, so working a lots of kind of women empowerment, basis of women empowerment. So I came here because मुझे ऐसा लगता है कि जो अवार्ड शोज़ होते हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे टैलेंट होते हैं जो एक मंच पे एकोमोडेट होते हैं. So that is the best time then we can introduce with them, or you can just working on, because basically I am working on the women empowerment, so I just focus on the good cream people for this basic scenario where I am on working on that. क्योंकि जिस तरीके का हमारा काम है तो हमारा फोकस रहता है बेसिकली ओल्ड एजेस के लिए काम करना, ऑर्फनेज के लिए काम करना. तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा चीज़ जो क्रिएट हो रही है पूरे वर्ल्ड में, वो बहुत डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि ओल्ड एजेस होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इसके ज़िम्मेदार खुद माँ बाप होते हैं, क्योंकि माँ बाप गाइड नहीं करते बच्चों को, इस्लाम क्या है नहीं बताते, और जो है उनका धर्म क्या नहीं बताते. माँ बाप की खिदमत किस तरह से करना चाहिए, बच्चों को किस तरह से, अपनी फैमिली को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, ये माँ बाप का फ़र्ज़ होता है. तो माँ बाप ये नहीं करते, इसलिए तो नहीं मैडम. देखिए, कहीं ना कहीं आपका कहना हम पूरी तरह से नहीं वाजिब मानेंगे, क्योंकि बिल्कुल बात सही है कि माँ बाप जैसी अपब्रिंगिंग बच्चों को देंगे, जैसी वो पैदाइश करेंगे और जैसे उनमें गुण डालेंगे, वो वैसे ही आगे जाके आपके साथ करेंगे. अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो अगर वो इस्लाम है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, तो वो वैसे ही फॉलो करेगा. ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी का, इतना ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहे हैं बच्चे. आपके अंदर इंडोर में क्या हो रहा है, बाहर जाके आप क्या सीख रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आजकल की जनरेशन पे पड़ रहा है. जिसकी वजह से हम पूरा ये नहीं कह सकते कि पेरेंट्स की गलती है और पेरेंट्स की वजह से बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इम्पैक्ट ऐसा है. हो सकता है उनके दोस्त ऐसे हैं, ऐसे इस तरीके के माहौल में वो रह रहे हैं जहाँ से वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पेरेंट्स के लिए वी आर नॉट डूइंग फॉर एनीथिंग फॉर द पेरेंट्स, बट दे शुड, उन्हें करना चाहिए पेरेंट्स के लिए, बिकॉज अगर पेरेंट्स नहीं होते तो आज उन्हें वो लाइफ नहीं मिल रही होती. तो उनके लिए हमें लगता है एक एजुकेशन के माध्यम से कुछ एक सेमिनार वेबिनार होना ज़रूरी है, जहाँ हम लोगों को जागरूक करें उन बच्चों को जो गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं. बेसिकली जो मेरा काम, जो मैं यूनाइटेड किंगडम से के साथ काम कर रही हूँ, वहाँ पे मैं यॉथ को ही बेसिकली हैंडल कर रही हूँ. तो जो वो यॉथ है, जो जनरेशन जा रही है, वो जो जिस तरीके से अग्रेसिव हो रही है, आज डू एंड डाई वाला सीन आ गया. अगर हमने कुछ नहीं करा देन विल डू द डाई, दिस इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर देम. सो या फिर उनके लिए गलत चीज़ों की राह में चले जाना. तो उनके लिए हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा एजुकेशन कुछ वेबिनार लॉन्च करना चाहिए जहां हम उन बच्चों को गाइड करें कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ लॉट्स ऑफ वे कि वो बहुत सी चीज़ें आगे कर सकते हैं, और पेरेंट्स को साथ लेके चलेंगे तो वाकई जीवन तो अच्छा है और आगे बहुत बढ़िया रहेगा माशाल्लाह. लेकिन उसके लिए उनको उसके लिए सोचना चाहिए और वैसी शिक्षा मिलनी बहुत ज़रूरी है. ये अक्सर ये जो बच्चे जो अब बिगड़ने के बाद सुधारना बहुत मुश्किल है. बिल्कुल. तो उससे पहले कोई आप प्रोग्राम बच्चों के हाँ, उसी की मैं आपसे आई सेड यू कि उसी के लिए एक वेबिनार या एक काउंसलिंग सेशन हमें ज़रूर रखना है, जिसमें हम बच्चों को गाइड करें जो आज इतना डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि अगर दे आर नॉट अचीविंग एनीथिंग, लाइक प्रेशर है. अगर इंजीनियर फैमिली है, डॉक्टर फैमिली है, तो वो चाहती है मेरा बच्चा इंजीनियर ही बने, डॉक्टर है तो डॉक्टर बने, बिजनेस फैमिली का है तो बिजनेस में ही जाए, कॉर्पोरेटर है तो उसका बच्चा MLA बने. क्यों? क्योंकि ये मेंटेलिटी आ गई है. आजकल बच्चे इतने वर्सेटाइल हो गए हैं, ज़रूरी नहीं है हम यहीं पे पैशन को आगे आगे बढ़ाएं, हम उसको कहीं और कल्चर वे में भी आगे ले जा सकते हैं. जिस बच्चा जिस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहता है, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहता है. अननेसेसरी हम बच्चों पे प्रेशर डाल के और उनको वो काम कराएंगे. आजकल बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं. क्यों कर लेते हैं? क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर है. अगर तुम्हारा 90% नहीं लाओगे तो तुम आगे कैसे काम करोगे? तो बच्चे बहुत प्रेशराइज हैं, इस वजह से वो गलत राह भी अडॉप्ट कर रहे हैं, डिप्रेशंस में जा रहे हैं. आजकल बच्चों को PCOD की प्रॉब्लम्स भी बहुत जल्दी हो रही है. गर्ल्स में हम जो आजकल देख रहे हैं, जा रहे हैं ऑर्फनेज में, तो बच्चे आजकल जो सिनेरियो फेस कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस. तो इस स्ट्रेस के लिए हमें काम करना पड़ेगा और हमारी ही ये
रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन बच्चों को सजग करें, ऐसे वेबिनार लें, ऐसे सेशंस करें जहां हम उन्हें ऐसी शिक्षा दे पाएँ और जिसके माध्यम से उनका भविष्य और आगे सुधर पाए। ये कहाँ पे देंगे मैडम? इसी के लिए हम अपना एक ब्यूटी एंड ब्रेन करके अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। रिसेंटली हम उसकी भी अभी बहुत जल्दी आपको चर्चा आएगी सारे चैनल्स में एंड ऑल, कि हम एक ब्यूटी एंड ब्रेन का हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां हम उन बच्चों को और सबको हाईलाइट करेंगे और हमारी वेबसाइट में उनकी स्टोरीज़ होंगी। और हम बेसिकली टारगेट कर रहे हैं जो ट्रांसजेंडर्स हैं, एसिड अटैकर्स हैं, जो बच्चों के साथ एक्सप्लॉइट्स हो रहे हैं, जिस तरीके का जो चल रहा है सोसाइटी में, हम उनको टारगेट करेंगे और हम उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें पब्लिसिटी करेंगे। क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो दे आर नॉट डूइंग एनी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वी आर गोइंग टू मेक अ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर हु आर रियली डिज़र्व। सो हम वहाँ पे उन बच्चों की स्टोरीज़ भी डालेंगे जो गॉन थ्रू विद देयर मैनी थिंग्स, लाइक उन्होंने क्या फेस किया अपनी लाइफ में, वो क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। तो दैट वेबसाइट विल बी ग्लोबल। सो कोई भी कहीं भी इंटरनेशनली नेशनली उनकी स्टोरी को पढ़ेगा और उसके थ्रू उनके पास ज़रूर अटैच होगा। अगर उनसे रिलेटेड उनका काम है तो उन बच्चों को काम भी मिलेगा उसके थ्रू। ये आप बच्चे जब बिगड़ते हैं तो क्या उम्र से क्या उम्र में बिगड़ेंगे मैडम? देखिए, अगर हम कहें तो ऐसे तो टीनेजर्स में आते ही बच्चे बिगड़ने की एक स्टेज में हम बोलते हैं कि आना अब पहला पड़ाव शुरू हुआ। लेकिन अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, पहला जो आपने क्वेश्चन हमसे किया था, अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, आपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाले हैं, तो वो ज़रूर आपका नाम रोशन करेगा, बिगड़ेगा नहीं। तो ये स्टेज पे जो है एक बच्चों को जो है स्कूलों में जाके क्यों आप समझाने से? बिल्कुल, हमारा टारगेट यही है कि हम स्कूलों में जाके एक सेशंस लें जहां हम बच्चों को जागरूक करें कि जब वो एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जब इस पड़ाव में जाते हैं, चाहे वो यंग बॉयज़ हों या यंग गर्ल्स हों, तो उस एज में उनको हमें एक वेबिनार देना बनता है जहां हम उन्हें ये समझाएंगे कि आगे बहुत सारे रास्ते हैं जहां वो अपना भविष्य बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर लाइफ में उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो डीमोटिवेट हो जाएं या वो ये सिर्फ समझे कि नहीं अब मेरी लाइफ आज़ाद है, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, देयर आर बाउंड्रीज़ और उसके अंदर उनको रह के काम करना ज़रूरी है। तो हमारा ये एक टारगेट है कि हम ऐसे बच्चों को ज़रूर शिक्षा दें जो ये गलत लाइन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे देखते हैं जो स्मोकिंग करने लगे हैं और इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर। क्योंकि घर के माहौल में जो है ना हुक्का जो है घर के अंदर बच्चे सब ले रहे हैं, माँ बाप ले रहे हैं, तो ऐसे में फ्यूचर क्या होगा मैडम? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल सही है कि इफ़ेक्ट घर का पड़ता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूँगी, जो मैंने पहले भी बोला कि 50% घर का असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, सो उसके लिए उनके ऊपर बहुत सी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये हम ये नहीं कहेंगे कि वो वहाँ से लेके आ रहे हैं और चूँकि वहाँ हुक्का हो रहा है तो वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो टीटोटलर हैं, दे आर नॉट कुछ भी नहीं लेती हैं, कोई भी, ना स्मोकिंग, ना पान, ना कुछ भी, एनीथिंग, बट बच्चों में वो गुण आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उन पे ये सोसाइटी का प्रेशर ऐसा, जो सोसाइटी का इन्वायरमेंट है वो उन पे पड़ रहा है, उसका प्रेशर उन पे आ रहा है, जिसकी वजह से वो ये काम में जा रहे हैं और सोचते हैं कि, और वो ये क्यों कर रहे हैं, इसका एक रीज़न है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें एक डिप्रेशन है। वो कहीं ना कहीं ये सब करके बहुत खुशी महसूस करते हैं कि अगर वो टेंशन में है तो अच्छा, चलिए हम स्मोकिंग कर लेते हैं तो हमारी टेंशन फ्री हो जाएगी। नो, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए उनको हमें जागरूक करना है और ऐसे सेशन वेबिनार्स रखने हैं जहां हम उन बच्चों को शिक्षा दे पाएँ और जागरूकता करा पाएँ। तो ये ज़रूरी रहेगा। और जिस तरीके का हम ब्यूटी एंड ब्रेन में करने वाले हैं, उसके लिए मैं आशा करती हूँ कि अभी तक तो हमारा बहुत बढ़िया आ रहा है रिज़ल्ट, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोगों ने उसमें भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशंस, मेल्स, फॉर्म्स आए हुए हैं। तो अब हमारे लोग सब सेग्रीगेशन कर रहे हैं, जो डिज़र्व करते हैं उन्हें ही मिलेगा। यहाँ पे किसी को भी पैसे दे के अवार्ड, पैसे दे के वेबसाइट में काम नहीं मिलना है। जो डिज़र्व करता है,
जिसकी लाइफ में वाकई डिज़र्व है कि उसने लाइफ में अचीवमेंट्स किए हैं, वो उसको ज़रूर मिलेगा यहाँ पे, कहीं ना कहीं से अपलॉड मिलेगा, कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी हमारी मैगज़ीन में पब्लिश होगी और हमारी वेबसाइट में ग्लोबली उसके लिए नाम जाएगा। ये हमारा एक ऊपर वाले की कृपा है जो हम कुछ करना चाहते हैं और ज़रूर कर पाएंगे अगर आप सबका सहयोग रहेगा और ये बात और लोगों तक पहुँचेगी, आम जनता तक भी पहुँचेगी, तो ज़रूर वो लोग सब हमारे उससे जुड़ेंगे। हमारा ब्यूटी एंड ब्रेन www.beautyandbrain है, वहाँ पे आप ज़रूर लॉगिन करिए, मेल करिए और आपकी प्रोफाइल अगर वहाँ सेलेक्ट हो गई तो हमारी वेबसाइट में ज़रूर जाएगी। दैट विल बी अ ग्लोबल वेबसाइट जहाँ आपके नाम को लोग सराहेंगे, जानेंगे। अगर आपने कुछ लाइफ में अचीव किया तो डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग फ्रॉम देयर। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, शुक्रिया मैडम। थैंक यू। नाजरीन, ये थे मैडम हमारे साथ। जो है आजकल के घरों में जो है माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करना, माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल देना और जो है माँ बाप की बात नहीं सुनना और माँ बाप को जो परेशान करना, तो ऐसे मामले में जो है मैडम ने अच्छी राय दी है। ये राय आप लोग लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, माँ बाप की दुआ मिलेगी। मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन कलीम के साथ।